हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए सी प्लस बी डी गुनी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान है अर्थात बराबर है, तो दिए गए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। विकल्प ए में दिया गया है ए बी बराबर सी डी है, बी विकल्प में ए डी बराबर बी सी है, सी विकल्प में ए डी बराबर वर्गमूल बी सी है, डी विकल्प में ए बी बराबर वर्गमूल सी डी है। तो दिए गए चारों विकल्पों में से बच्चों हमें चयन करना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो इस स्थिति में बच्चों विभक्त कर अर्थात d बराबर हो जाता है 0 के। बच्चों देखो यहाँ पर d के मान की बात करें तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, तो आओ इसे लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए सी प्लस बी डी गुनी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमें ए कैपिटल ए बराबर प्राप्त हो जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा x गुणांक अर्थात माइनस 2 गुनी कोष्टक में ए सी प्लस बी डी। इसी प्रकार बच्चों अचर पद अर्थात c बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों देखो क्योंकि दिए गए समीकरण के बराबर अर्थात समान मूल है, तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, d का मान बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब बच्चों देखो यहाँ पर d क्या है, विविक्तिकर। अब हम यहाँ पर d का मान जानते हैं क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए सी। तो यहाँ से बच्चों देखो कैपिटल B का स्क्वायर माइनस 4 गुनी कैपिटल A गुनी कैपिटल C बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर कैपिटल B का मान क्या होगा, तो बच्चों देखो कैपिटल B यहाँ पर क्या है, तो माइनस 2 गुनी कोष्टक में AC प्लस यहाँ पे BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर माइनस 4 गुनी ए क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 4 गुनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों सी क्या है, तो देखो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस का, और यहाँ से ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर और बराबर का क्या हो गया, तो 4 गुनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम तोड़कर लिखेंगे। बच्चों ये किस रूप में है, तो यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुनी एक्स गुनी वाई। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए सी गुनी बी डी। ठीक है, अर्थात ए गुनी बी गुनी सी गुनी डी बराबर। बच्चों देखो इसे हम आगे
सरल करते हैं तो ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर दोनों पदों में जो कट रहा है उसे हम काट लेते हैं तो ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर से ए स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर से बी स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो बच्चों देखो यहाँ पर ए स्क्वायर गुनी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुनी सी स्क्वायर और माइनस का 2 गुनी ए गुनी बी गुनी सी गुनी डी बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बच्चों यह किस रूप में है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए गुनी डी का होल स्क्वायर प्लस बच्चों देखो इसे हम लिख सकते हैं बी गुनी सी का होल स्क्वायर माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2 गुनी ए डी गुनी बी सी बराबर 0। तो बच्चों देखो यह किस रूप में है, तो बच्चों देखो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स वाई के रूप में है। और बच्चों ये किसके बराबर होता है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का यहाँ पर विस्तारित रूप होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अर्थात बच्चों ए गुनी डी माइनस बी गुनी सी का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए डी माइनस बी सी बराबर 0 का वर्गमूल अर्थात 0। तो यहाँ से हमें ए डी बराबर प्राप्त हो गया बी सी। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प में ए डी बराबर बी सी दिया गया है, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।